तो ये जितने भी हम क्लासेस है ये प्रॉपर हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल का रिपेयरिंग हम सिखाते हैं और ये 3 मंथ का कोर्स होता है। लेकिन ये ड्यूरेशन से मतलब नहीं होता है, जब तक कि आपको प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं आ जाता तब तक कर सकते हैं, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। और यहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो भी ये इंस्टीट्यूट है मल्टीटेक इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के टेक्निकल कोर्सेज कराते हैं, जैसे कि लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, सीसीटीवी का, एलईडी टीवी का, उसके बाद से प्रिंटर रिपेयरिंग हो गया, ई व्हीकल रिपेयरिंग कोर्सेज जो है हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है। तो अभी हम लैपटॉप लैब में हैं और आज का जो डेट है हम 5 फरवरी 2022 में ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं और हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं कि जो लेटेस्ट लैपटॉप रिपेयरिंग के अंदर हम लेटेस्ट में क्या चीज़ लाए हैं 2022 के अंदर, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर डिटेल से बताएंगे कि लैपटॉप रिपेयरिंग के अंदर कौन कौन सा नया अपडेट हम लेके आए हैं और उसके बारे में पूरा डिटेल हम शेयर करेंगे। जो भी कोर्स का डिटेल है वो आपको सिलेबस भी हम शेयर करेंगे और बताएंगे कि इस कोर्स में क्या क्या होता है। हमारे साथ हमारे विक्रम सर हैं जो कि लैपटॉप की क्लासेस कराते हैं, मैं भी क्लास लेता हूं, सर भी लेते हैं और भी बहुत सारे जो हैं ट्रेनर है जो क्लासेस लेते हैं। और यही सिर्फ हमारा लैब नहीं है, इसके अलावा हमारे लैपटॉप के 3 लैब है जो कि और वीडियो में आपको कंप्लीट टूर जो है वो हम अपना इंस्टीट्यूट का कराएंगे, जिसमें आपको हर एक टाइप का जो लैब है वो सबके बारे में डिटेल हम शेयर करेंगे। तो हम इस वीडियो में जानते हैं कि लैपटॉप रिपेयरिंग टूल्स के अंदर 2022 में हम क्या नया अपडेट लेके आए हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इस लाइन में टेक्निकल कोर्सेज करना चाहता है लैपटॉप में तो वो कैसे कर सकता है और उसमें उसको क्या सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्लासेस होगा वो प्रॉपर लाइव क्लासेस होगा और उस क्लासेस में हम आपको शेयर करेंगे, बताएंगे कि हम क्या क्या कवर करेंगे। तो हमारे साथ विक्रम सर हैं, ये कुछ आप बताएंगे आपको कि इस कोर्स के अंदर हम लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स में हम क्या क्या कराएंगे, कैसे स्टार्ट कराएंगे। तो सर आप बताइए। हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि सर ने आपको बताया कि जिस तरीके से कोर्स क्या क्या चीजें हम लोग कराएंगे, राइट। तो हम लोग कराते हैं यहाँ पे एडवांस लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स, यानी एडवांस में क्या क्या चीजें हम एडवांस में आपको कराएंगे। तो पहला जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। बेसिक लेवल का मतलब क्या होता है अगर कोई अननोन बंदा है? बिल्कुल सर, तो बेसिक लेवल में क्या होता है कि हम लोग पहले स्टूडेंट को कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। बिल्कुल, ठीक है। फिलहाल एक सेकंड में आपको अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे ये है ना मल्टीटेक इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको प्रॉपर सिलेबस है, यहाँ पे A to Z। अभी इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, पूरा यहाँ पे बताएंगे कि ये जो भी सिलेबस है इसके बारे में। तो सर हाँ स्टार्ट कीजिए। हाँ, तो बेसिक लेवल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट लेवल से स्टार्ट, कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जब अननोन स्टूडेंट हमारे पास जब आते हैं तो बोर्ड पे क्या होता है कि कुछ भी कंपोनेंट्स के लेटर्स लिखे हुए नहीं होते या कंपोनेंट्स को हम कैसे पहचानेंगे, ये सारा चीजें बेसिक लेवल का मतलब होता है जैसे रजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, मॉसफेट हो गया, क्रिस्टल हो गया, आईसी हो गया, फ्यूज हो गया, थर्मिस्टर हो गया, ये सब कंपोनेंट जो बोर्ड में लगे होते हैं। सबसे पहले तो इनकी पहचान कि ये क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, देन उसके बाद से क्या होगा, देन उसके बाद फिर कंपोनेंट का एक एक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग फिर बताते हैं आपके पास, उस कंपोनेंट्स की वर्किंग क्या होती है, उसकी टेस्टिंग क्या होती है, यानी इनबोर्ड टेस्टिंग कैसे करेंगे, बोर्ड के अंदर लगा हुआ तो उसको कैसे टेस्टिंग करेंगे। ये तो हो गया बेसिक जी। लेकिन एडवांस में हम क्या क्या कराएंगे? एडवांस में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर स्कीमेटिक लेवल से कराते हैं कि स्कीमेटिक लेवल में यानी स्कीमेटिक के थ्रू आप बोर्ड को कैसे रिपेयर करेंगे। अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई अननोन बंदा है और स्कीमेटिक अगर आप बोल रहे हैं तो स्कीमेटिक का मतलब वो क्या समझेगा, वो कैसे समझेगा कि स्कीमेटिक क्या है? जैसे कि हम लोग बात करें कि देखिए कभी भी मार्केट में जब बोर्ड डिजाइन होता है तो बोर्ड डिजाइन होने से पहले, जैसे कि आप लोगों ने जनरली जानते होंगे ये चीजें कि घर बनने से पहले एक नक्शा बनाया जाता है घर का, उसके बाद घर बनाया जाता है। तो इसी तरीके से जब बोर्ड मार्केट में बनाया जाता है तो इसके पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। मतलब एक तरह का आप बोल रहे हैं इसका सर्किट, बिल्कुल एकदम सर्किट का जो डिजाइन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ये एग्जांपल इस टाइप से बना हुआ है कि हर एक बोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है और कहाँ पे कौन से सप्लाई सिग्नल डेटा आएगा और कौन से सर्किट कैसे काम करता है, कौन सा सर्किट अप होता है तो कौन सा सर्किट लो होता है, वो सारी चीजें थ्रू स्कीमेटिक बिल्कुल जो है स्क्रीन पे आपको बताया जाए। स्कीमेटिक के अलावा
जैसे बोर्ड व्यूअर। जी सर, बोर्ड व्यूअर क्या होता है? बोर्ड व्यूअर में क्या होता है कि सर बोर्ड में आप जैसे कि मान लीजिए कि अब पुराने जो बोर्ड आते थे उसमें कई सारे कंपोनेंट्स के लेटर लिखे होते थे, लेकिन बोर्ड व्यू के जरिए क्या होता है कि हम इजीली जान पाते हैं कि बोर्ड में कौन सी कंपोनेंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर को ढूंढना है तो पूरे बोर्ड में हमें ढूंढना पड़ता था पहले के टाइम में, तो बोर्ड व्यू आने के बाद क्या हुआ कि एग्जैक्ट हमें उस कंपोनेंट का लोकेशन मिल जाता है और एग्जैक्ट हमें बोर्ड में बता देता है कि उस लोकेशन पे लगा हुआ है। अच्छा, और एक और बात इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये हमारे जो वीडियो है हमारा फेसबुक पे भी लाइव है और ऐसे भी रिकॉर्डिंग हो रहा, तो क्या ये अननोन बंदा जो टेक्निक मतलब इस लाइन से नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप लाइन से नहीं है, जो अननोन है, जो कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में नहीं जानता, क्या वो टेक्निकल ये कोर्सेस कर सकता है? बिल्कुल सर कर सकते हैं, क्योंकि उनको बस लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। लिखना पढ़ना आना चाहिए, बस लिखना पढ़ना आना चाहिए। जरूरी है क्या? नहीं, कंपलसरी नहीं है सर कि अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी कराते हैं, अगर इंग्लिश पास बहुत सारे क्योंकि हमारे पास जो है कुछ बाहर कंट्री के भी आते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है कि उन लोगों को हिंदी नहीं आती, तो उनको इंग्लिश में भी कराया जाता है और हिंदी में भी आपको कराया जाता है। दोनों ऑप्शन है, हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना तो इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे बोर्ड व्यूअर हो गया, स्कीमेटिक हो गया, उसके अलावा जो है जैसे कि बायोस प्रोग्रामर हो गया। बिल्कुल सर, बायोस प्रोग्रामर के द्वारा बोर्ड को कैसे, बोर्ड के अंदर जो बायोस लगा होता है जैसे ईसी बायोस हो गया, मेन बायोस, उसको प्रोग्राम कैसे करेंगे? बायोस अगर खराब होता है तो उससे क्या रिलेटेड इशू आता है? देखिए सर, बायोस अगर खराब होता है तो पहले अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि डेड प्रॉब्लम आता है, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी का लैपटॉप है, जैसे डेल का है, एचपी के लोगो पे हैंग होता है, तो उस कंडीशन में बायोस में हैंग हो रहा है, विंडोज पे हैंग नहीं हो रहा, तो उसके कई सारे कंडीशन होते हैं। और आजकल स्टार्टिंग होता है सिस्टम में जो पासवर्ड लग जाता है लैपटॉप डेस्कटॉप पे, पहले तो सीमोस बैटरी या जंपर से निकाल के हम रीसेट कर देते थे, लेकिन अब में हमें बायोस को, देखिए सर पहले क्या होता था कि जो सीमोस बैटरी के थ्रू हम लोग पासवर्ड को रीसेट कर देते थे, पहले के टाइम में क्या होता, सुपरवाइजर पासवर्ड होते थे। बिल्कुल। अभी के टाइम में जो हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड लगे होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड में क्या होता है कि अब जो पहले था मेन एक ही बायोस हुआ करता था, अब जो बायोस होता है वो दो बायोस होता है, एक मेन बायोस होता है और एक ईसी बायोस होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है वो ईसी बायोस के अंदर होता है। तो ईसी बायोस के अंदर जो हम लोग बताते हैं, जैसे आईओ प्रोग्रामर, ये तो एक आईओ प्रोग्रामर भी है, इसके द्वारा भी आपको प्रॉपर जो है वो जो बोर्ड के अंदर आईओ लगा होता है, एसआईओ बोलते हैं, किसी में ईसी बोलते हैं, किसी में केबीसी भी बोलते हैं, तो उसके वो अगर उसमें दिक्कत आ जाती है तो उसको रिप्लेस करने के बाद हमें क्या करना होता है? फिर देन उसके बाद अब क्या होता है कि पहले के टाइम में बायोस निकालना पड़ता सारे से, तो आईओ निकालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप आईओ लगे लगाए में प्रोग्राम कर सकते हैं, कीबोर्ड के अंदर ये कनेक्ट हो जाता है, कीबोर्ड के कनेक्टर में कनेक्ट करके इसके थ्रू आप प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड होता है वो आईओ के अंदर होता है, तो आईओ के अंदर से ये कंप्लीट लिए प्रोग्राम करके रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये एक तरह का शॉर्ट किलर है सर, ये क्या होता है इसके बारे में बताएंगे? एक शॉर्ट किलर है, इसका क्या यूज होता है? देखिए सर, ये मेनली क्या होता है, एक शॉर्ट किलर है जो जनरली आपके पास क्या होता है कि शॉर्ट किलर एक डिवाइस भी आता है जो काफी कॉस्टली आता है, जो कि हर कोई स्टूडेंट नहीं खरीद सकता। तो आपके पास यहाँ पर दोनों तरीके से शॉर्ट किलर के बारे में बताया जाता है। एक डीसी मशीन है तो डीसी मशीन के बारे में, डीसी मशीन के द्वारा बताया जाता है, प्रॉपर तरीके से जो है शॉर्टिंग जो बोर्ड के अंदर होता है वो हट जाता है, उसके बाद से शॉर्ट किलर आता है। फिर ये जो है इनिट का 100 मीटर आता है। किसी के पास क्या होता है कि कोई स्टूडेंट है जो कहते हैं कि सर मेरे पास डीसी मशीन हम नहीं खरीद सकते, हम एडाप्टर से ही रिपेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में एक इनिट का हमारे पास शॉर्ट किलर भी है, और इसके थ्रू हम इजिली फाइंड आउट करते हैं। मल्टीमीटर के अंदर ये कनेक्ट हो जाता है और उसके अंदर ये सारा चीजें हम कंपोनेंट को किस तरीके से चेक करते हैं, ये आपको सारे क्लास में प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाता है। ओवरऑल जैसे कि बायोस प्रोग्रामर हो गया, आईओ प्रोग्रामर हो गया, जिसके द्वारा प्रॉपर हम रिपेयरिंग कराते हैं, जो मशीन है, टूल्स है, उसके बाद से आपका शॉर्ट किलर हो गया, ये दूसरा बायोस प्रोग्रामर हो गया, इसके थ्रू हो गया। देन उसके अलावा डीएसओ मशीन है, जैसे आप ये देखेंगे डीएसओ मशीन, ये सिग्नल लेवल के लिए रिपेयरिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर हमारे बोर्ड के अंदर सिग्नल मिसिंग है, सिग्नल नहीं बन रहा है या डेटा नहीं बन रहा है, उसके लिए सर इसका यूज होता है। बिल्कुल सर, जो कि अभी फिलहाल पहले तो 50 या 60 मेगाहर्ट्ज का आता था, अब 100 मेगाहर्ट्ज का आने लगा है। तो इसके प्रॉपर जितने भी फंक्शन होते हैं
वो प्रॉपर फंक्शन को हम बताते हैं। बिल्कुल सर, एक एक पहले हम लोग पूरा क्या करते हैं, मशीन को पूरा रिसेट करा के स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक लेवल से 1 बाय 1 एक एक स्टूडेंट से ये सारी सेटिंग हम लोग करवाते हैं। और उसको ऑन बोर्ड के दौरान अब मल्टीमीटर से टेस्टिंग हम लोग पहले कराते थे, बट लेकिन अब जो स्टूडेंट को कराते हैं पूरा डीएसओ मशीन के थ्रू ही कराते हैं। और प्रॉपर एक एक स्टूडेंट डीएसओ मशीन के थ्रू करते हैं। उसके अलावा जो है जैसे आप देखेंगे यहाँ पे डीसी मशीन है। अब ये डीसी मशीन है, इस मशीन का यूज मतलब लैपटॉप में सबसे इंपॉर्टेंट जो मशीन है वो यही है। बिल्कुल सर, जैसे कि हमने बताया आप लोगों को जो सेक्शन जो हम लोग कराते हैं, टोटल आपके पास जो 3 महीने जो हम कोर्स आप लोग कराते हैं सेक्शन में कि क्या क्या सेक्शन होते हैं। हाँ। तो अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर आपको डीसी मशीन के थ्रू हम बिल्कुल इजी कर देते हैं। जो वो 30-15 दिन, अब जो भी 1.5 महीना 3 महीना जो भी आप लैपटॉप का कोर्स करते हैं, उस कोर्स को बिल्कुल हम एक दिन में उसको कन्वर्ट यानी शॉर्ट कर देते हैं। कि यानी जब आप एडेप्टर लगाएंगे तो क्या रीडिंग बन रहा है, तो कौन कौन से सेक्शन कौन सा रीडिंग में हमें बोर्ड में क्या चेक करना है। हाँ बिल्कुल, डायरेक्टली उस सेक्शन में उस पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं। हाँ, डीसी मशीन से मतलब एक तरह का शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट हो जाता है इससे। कि मान लीजिए कि वोल्टिंग सेक्शन जैसे सपोज काम नहीं करा, तो वोल्टिंग सेक्शन में क्या रीडिंग शो करेगा, बिल्कुल तो उसके थ्रू हम जान जाते हैं कि वोल्टिंग सेक्शन ओके है या फॉल्टी। बिल्कुल, तो ये तो मशीनें हैं, जो टूल्स है आप देखेंगे, मल्टीमीटर हो गया। उसके अलावा जो है और भी जो हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है, सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है रिपेयरिंग में वो स्क्रैप बोर्ड होता है। क्योंकि स्क्रैप बोर्ड अगर आपके पास है तो आप कोई भी बोर्ड को क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो स्क्रैप बोर्ड के अलावा जो है अगर हम बात करें तो इस समय लेटेस्ट बोर्ड जो आ रहा है वो कौन सा आ रहे हैं सर? एसओसी वाले बोर्ड। अभी एसओसी में जो है आपके पास जो बात करें हम लोग 4th जनरेशन से जितने भी ऊपर आए हैं सारे के सारे एसओसी के बोर्ड होते हैं। एसओसी का मतलब एसओसी जाना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? एसओसी यानी इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम होता है सिस्टम ऑन चिप। यानी पहले जो पुराने बोर्ड होते थे उसका सारे जो होते थे सभी का कंट्रोलर अलग अलग किया जाता था। यानी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो इनपुट जो होता है वो कोई और कंट्रोल करता था, यानी ग्राफिक्स से जो रिलेटेड होता उसको कोई और कंट्रोल करता था, और सीपीयू जो होता था उसका अलग काम होता था। तो सभी का अलग अलग। तो एसओसी के अंदर क्या कर दिया, यानी सिस्टम जितना भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ धीरे धीरे क्या कर दिया गया है, चीजों को एडवांस कर दिया गया। तो ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एसओसी बोर्ड पे ही रिपेयरिंग सिखाएंगे। हाँ। अगर आपके पास पुराना बोर्ड आ जाता है तो उस पर भी सिखाएंगे। मतलब 3 टाइप का जो बोर्ड होता है, जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक होता है आईसीएच वाला जिसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट लगा होता है, उसका भी रिपेयरिंग सिखाएंगे। दूसरा जो होता है पीसीएच वाला। पीसीएच वाला मतलब होता है एक सीपीयू सॉकेट के अलावा, जैसे ये सीपीयू सॉकेट आप देखेंगे, ये सीपीयू सॉकेट है, इसके अलावा बोर्ड में एक चिप लगा होता है, इसको बोला जाता है पीसीएच। तो ये पीसीएच वाला भी बोर्ड आपको कराया जाएगा। और लेटेस्ट वाला बोर्ड तो है ही, ये लेटेस्ट वाला बोर्ड तो हम कराएंगे ही कराएंगे। तो इसके अलावा सर और भी इसमें आता है कि बहुत बार हमने सुना है कि ग्राफिक टू नॉन ग्राफिक। क्या अगर एक ग्राफिक चिप खराब हो गया है तो हमें बोर्ड को चेंज कर देना चाहिए या उसका भी कोई ऑप्शन है? बिल्कुल सर, उसका भी ऑप्शन है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ग्राफिक से नॉन ग्राफिक बनाते हैं। देखिए ग्राफिक से नॉन ग्राफिक बनाने के पर लेकिन सर 2 कंडीशन है उसके। या आपके पास स्कीमेटिक उसका अवेलेबल होना चाहिए, और बोर्ड व्यू अगर होगा तो हार्डली 10 से 15 मिनट में आप ग्राफिक से नॉन ग्राफिक बना सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ग्राफ जैसे कि आपको स्कीमेटिक के बारे में सारी चीजें आपको स्टेप में बताया जाता है कि कैसे उसको ग्राफिक से नॉन ग्राफिक किया जाएगा। हम आते हैं अब ये थोड़ा बीजे मशीन है, जो कि ये बीजे मशीन है। इस मशीन का जो यूज है, क्योंकि पीछे कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा इसका यूज कम हो गया था, लेकिन इस समय फिर दोबारा इसका यूज बढ़ गया है। इसलिए क्योंकि अब जो चिप जो आ रहा है वो एसओसी वाला आ रहा है। एसओसी का मतलब होता है ये इनबिल्ड होता है, जिसमें अगर दिक्कत आ जाता है, जैसे 3 और 5 का भी अगर शॉर्टिंग आता है लैपटॉप में, स्टेप डाउन में, तो उसका भी अगर हम देखते हैं मोस्टली तो सीपीयू से होता है। तो अगर इसमें सीपीयू में दिक्कत आ गया तो इसकी रिबॉलिंग करने के लिए या इसको नॉर्मली अगर हीट करने के लिए, एक तो असेंबली से भी हीट हो जाता है लेकिन इससे प्रॉपर हीट होता है, प्लस अगर रिबॉलिंग करना होगा तो इस मशीन का भी प्रॉपर यूज बताया जाता है कि इस मशीन को हमें कैसे यूज करके इसका हम पीसीएच एसओसी चिप को जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सर और क्या तो इसमें जैसे कि वीजीए हम लोग जो कराते हैं सर, तो कई बार क्या होता है कि डेड बोर्ड पे भी पहले आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। देन उसके बाद ऑन बोर्ड पे चलता हुआ आपको बोर्ड दिया जाता है, चलते हुए बोर्ड पे आपको चिप को निकाल के और लगा के दिखाना होता है। सक्सेस हो जाता है फिर जाके आपको दूसरा लेवल पे लेके चलना। बिल्कुल। तो अब ये तो नॉर्मली चीजें हैं, और ये सब होता है जो भी हम जो क्लासेस लेते हैं वो लाइव मतलब जो है हमारे पास पुराने जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका भी, और जो स्टूडेंट करते हैं वो भी खुद
अपना बोर्ड लेके आते हैं, मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप लेके आते हैं, और कस्टमर का भी बोर्ड हमारे पास आता है, उस पर हम लाइव क्लासेस कराते हैं। लाइव का मतलब है कि हमारे पास ये लैपटॉप आ गया और इसमें कोई दिक्कत है तो इसको कैसे खोलेंगे, कैसे इसको रिपेयर करेंगे, लाइव जो क्लासेस चलती है, जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ही होता है। बिल्कुल सर, ये सारे स्टूडेंट से, इवन क्या होता है कि जो स्टूडेंट रनिंग में होते हैं हमारे पास, तो हम लोग स्टूडेंट से ही रिपेयर कराते हैं। और ये ऐसा नहीं है, आपने बहुत सारे हमारा जो वीडियो है मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में या राजकुमार कुशवाहा के चैनल पे, उस पे भी आप जाकर देखेंगे तो वहां पे भी हर टाइप का वीडियो मिलेगा। प्लस हमारे जो स्टूडेंट जो करते हैं, जो फीडबैक देते हैं या उसमें जो लाइव करते हैं, उसको भी जाके आप देख सकते हैं कि उसमें हम क्या कराते हैं। तो ये जितने भी हम क्लासेस है, ये प्रॉपर हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल का रिपेयरिंग हम सिखाते हैं। और ये 3 मंथ का कोर्स होता है, लेकिन ये ड्यूरेशन से मतलब नहीं होता है। जब तक कि आपको प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं आ जाता तब तक कर सकते हैं, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। आफ्टर कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रॉपर सपोर्ट रहता है। अगर जॉब के सपोर्ट की बात करें, या अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं या आपका शॉप है, वहां भी कोई दिक्कत आ जाता है, हमारा अलग अलग ग्रुप है, उस ग्रुप से भी आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। तो हम अब लास्ट में आते हैं और अपना एक बार हम सिलेबस दिखाते हैं। ऐसे तो हमने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन इसमें हमने जो सिलेबस बनाया है, इसमें भी, इस सिलेबस के अलावा भी बहुत कुछ है जो कि हम कराते हैं। लेकिन एक ओवरऑल हम यहाँ पे भी देख लेते हैं ये सिलेबस में हम क्या क्या कराते हैं। तो आप जैसे सबसे पहले लैपटॉप रिपेयरिंग जो कोर्स है, यहाँ पे हम मेन जो हेडिंग है वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो लर्न अबाउट ऑल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ लैपटॉप डेस्कटॉप, जो भी बेसिक कंपोनेंट्स की बात की हम, वो सब कवर होगा। लर्न अबाउट कंप्लीट स्कीमेटिक, जो बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक हमने बताया वो आपको बताया जाएगा। बायोस कैसे प्रोग्राम करते हैं, प्लस बायोस की कैसे एडिटिंग की जाती है। एडिटिंग चीज अलग है और प्रोग्रामिंग अलग है, ये दोनों चीज आपको कोर्स में कंप्लीट होता है। एडवांस लैपटॉप चिप लेवल वीजीए मशीन, जो मशीन बताया उसके द्वारा प्रॉपर बताया जाएगा। आईओ प्रोग्रामर जो हमने अभी दिखाया उसके बारे में। उसका डेटा सिग्नल लेवल पे जो डीएसओ से जो हम चेकिंग करते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि यहाँ जो दिखाया गया है वो सब हमारे लैब में है और हम क्लासेस कराते हैं, आप वीडियो भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद से लैपटॉप डेस्कटॉप का असेंबलिंग डिसम्बलिंग, क्योंकि अगर अननोन बंदा है, बिल्कुल जो बेसिक नहीं जानता, उसके लिए जरूरी है असेंबलिंग डिसम्बलिंग। जो ऑलरेडी बेसिक जानते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानता वो भी बताया जाता है। उसके बाद से सर ग्राफिक्स से नॉन ग्राफिक्स कन्वर्जन, जो अभी यानी आपको जो भी, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया ग्राफिक्स से नॉन ग्राफिक किस तरीके से आप कन्वर्जन करेंगे। उसके अलावा क्या है सर, उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, यानी इसमें आपको बताया जाएगा कि लैपटॉप और डेस्कटॉप की अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, उसके सारे सॉल्यूशन बताएं। 50 प्लस है, 50 बिल्कुल प्लस प्रॉब्लम होते हैं, बिल्कुल, चाहे वो नो डिस्प्ले है, रिस्टार्टिंग हैंगिंग, जो भी है वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन उसका है, कैसे रिपेयर करना वो बताया जाता है। लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड के जो ट्रिक होते हैं वो आपको बताया जाएगा। डेटा सिग्नल लेवल की फ्रीक्वेंसी के प्रॉपर होगा। डाइट प्रॉब्लम की कैसे, वाटर डैमेज होता है उसको कैसे रिपेयर करेंगे। आईसी लेवल की जो रिपेयरिंग है उसको कैसे करना है। देन उसके बाद से आप अगर हम बेसिक की बात करें तो वो तो ओवरऑल हुआ। ये बेसिक कंपोनेंट में जैसे आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज, करंट, वाट, ये ओम्स क्या है, एसी डीसी क्या है, मल्टीमीटर। देन उसके बाद से मल्टीमीटर है, रजिस्टर, कैपेसिटर का पूरा डिटेल यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद से आप आगे देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे चीजें हैं, मॉसफेट हो गया, आईसी हो गया, इसका डिटेल हो गया। देन उसके बाद से ये हमारा जो है ये सिलेबस है हमारा multitecinstitute.com के साइट पे भी जाके सिलेबस में जाएंगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। सोल्डिंग डिसोल्डिंग में क्या क्या कराते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल है। उसके बाद से ये ट्रेसिंग, लैपटॉप डेस्कटॉप में ट्रेसिंग में क्या क्या होता है ये यहाँ पे आपको शेयर किया गया है, बताया गया है सेक्शन के बारे में। सेक्शन के बारे में। उसके बाद से उसके नीचे आएंगे असेंबलिंग डिसम्बलिंग हो गया। उसके बाद से ये आपका उसके नीचे आएंगे एसएमपीएस के बारे में हो गया। एसएमपीएस एडाप्टर भी इसमें कवर होता है कोर्स के अंदर, जैसे एडाप्टर आप देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद से फॉल्ट फाइंडिंग जो हमने अभी बताया कि प्रॉब्लम में शॉर्टकट में उसको कैसे रिपेयर करेंगे उसका भी यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, प्रॉपर सिलेबस में है इसमें। देन उसके बाद से स्कीमेटिक हो गया कि स्कीमेटिक जो हमने अब बताया उसको कैसे करना है। देन एडवांस लेवल ट्रेनिंग, एडवांस में आपका जैसे वीजीए मशीन हो गया, बायस प्रोग्राम, डीएसओ हो गया, डीसी मशीन, डायग्नोस्टिक कार्ड, उसका आईओ प्रोग्राम है, असेंबली टेस्ट हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया और इनिट ये जो मीटर हो गया जिसमें शॉर्टिंग हम चेक करते हैं, ये सब हम इसमें हम कोर्स में कराते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप कोर्स करना चाहते हैं टेक्निकल कोर्सेज
तो अगर कहीं पे भी आप जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या ये सब चीज़ें है? क्या वहाँ पे ये सब कराया जाता है? क्या वहाँ पे जो स्टूडेंट है उनसे आप फीडबैक ले पाते हैं? और हमारे पास तो हमारा पिछले का जो वीडियो आप देखेंगे सब स्टूडेंट से फीडबैक, प्लस यहाँ पे रनिंग क्लासेस होता है। रनिंग क्लासेस से मतलब कि आप आते हैं तो आपको क्लास में जो पहले से स्टूडेंट कर रहे हैं उनके साथ बैठा दिया जाता है, उनसे आप फीडबैक लें। इंस्टीट्यूट से उसको कोई स्टूडेंट को जो कर रहा है उनसे बाहर ले जाकर 10-5 मिनट आप बात करें। अगर लगता है कि हाँ वो स्टूडेंट जेन्युइन फीडबैक देता है तभी आपको एडमिशन लेना होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ऑफिस का जो टूर है और टेक्निकल जो कोर्सेस है उसके बारे में भी आपको हम शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।